द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर शोन बिलो इज फास्टेस्ट व्हेन। नाउ गाइस इसमें कहा गया है कि जो ये सपोज कंपाउंड है, राइट, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया है और ये प्रोडक्ट बन रहा है कुछ। ओके गाइस, नाउ अब इसमें अगर मैं इस कंपाउंड में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंजेस कर दूं तो किस केस में सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन हो जाएगी, राइट। नाउ ये जो पहली रिएक्शन है इसको ये हुई कैसे होगी, देखिए सपोज ये फिनाइल है, पीएच रिंग से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसकी जब एसिड से रिएक्शन हुई है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फॉर एग्जांपल H आयन और H2O है। नाउ अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं और जैसे ही कोई एसिडिक कंपोनेंट दिखेगा उस पर ये अटैक करके ये इस तरह से बन जाएगा। नाउ बिकॉज ये जो कंपाउंड है एल्कोहल, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ये जो एक लोन पेयर है इसको लेके अलग हो जाएगा और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बन जाएगा और प्लस ROH। सो इनमें से जोन सी रिएक्शन इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगी वो मेरी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन होगी, बिकॉज ये इस रिएक्शन का RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो इन्हें देखे गाइज, ABCD ऑप्शन में जो बोला है मैंने उस तरह से अपडेट कर दिया है, राइट। इसमें कहा गया है कि वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय ए मिथाइल ग्रुप, तो मैंने जो एक फिनाइल ग्रुप है इसको मिथाइल से रिप्लेस कर दिया। इसमें एक फिनाइल ग्रुप को पैरामिथोक्सी फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली इसमें 2 से और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, यानी ये जो है ये वाला है। अब इन केस में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन होगा, देखिए गाइस, जो फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, सपोज ये एक काइनेटिक्स है इस रिएक्शन का और ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। नाउ अगर जितना ज़्यादा मेरी ये जो कार्बोकैटायन होगा स्टेबल होगा, उतनी जो ये एनर्जी है नीचे आती रहेगी, राइट। सो जितनी नीचे आएगी स्टेबिलिटी क्योंकि ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, इसकी वजह से वो रिएक्शन है, वो जो प्रोडक्ट है वो कम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी पे ही जल्दी क्रॉस कर जाएगी। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा आपको। सो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन। अगर मैं इसमें देखूं, इससे इन्होंने एक CH3 से रिप्लेस कर दिया, इसमें OCH3 से, उसमें डबल दो OCH3 से। नाउ अगर मैं इस केस को देखता हूँ गाइज, OCH3 जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर की वजह से इसमें प्लस M इफेक्ट आ रहा है, राइट। ये और ड्यू टू दिस ऑक्सीजन, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी वजह से इसमें -I इफेक्ट आ रहा है। नाउ वी नो इन दिस केस जो प्लस M है वो हमेशा -I इफेक्ट से कुछ ज़्यादा होता है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ और सिर्फ हैलाइड का एक केस होता है, अगर यहाँ पे Cl होता, जिस केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो M से ज़्यादा होता है, नहीं तो हमेशा जो M है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा ही होता है। अब ये याद रखें। सो इसका मतलब जो ये रिंग है बेसिकली एक्टिवेट हो रही है। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा होगा, राइट, क्योंकि इस पर पुश मिल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। लेकिन जब मैं इस केस में देखता हूँ ये इसका डबल हो गया, यानी 2 ऑक्सीजन लोन पेयर से तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है, राइट। सो इसका मतलब अगर मैं इन सब से कंपेयर करूं तो ये जो मेरा C है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन दे रहा होगा, राइट। सो मेरा जो आंसर है वो हो गया C। ना वैसे भी अगर मैं मिथाइल और इसमें कंपेयर करूँगा गाइज, इसमें सिर्फ +I इफेक्ट है, राइट, इसमें +M इफेक्ट है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा होगा इस प्लस चार्ज पे, राइट। आई होप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं A और B को भी कंपेयर करूं तब भी B ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है, राइट। सो आंसर इज C।